हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम आरआरबी में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का निपटारा करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर। राइट। प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे अभाज्य संख्या ही तो बोलते हैं ना, अभाज्य संख्या। ठीक है। अभाज्य इसका मतलब समझते हैं। अभाज्य भाज्य वर्ड का मतलब होता है जो कोई नंबर दूसरे नंबर से कट जाए, है ना। मान लो कि हम 6 लिए तो 6 एक भाज्य संख्या है जो कि 2 से कट जाएगा। राइट। 10 लिए ये भी 2 से कट जाएगा। 10 जो है वो 5 से भी कट जाएगा। तो भाज्य संख्या जो किसी नंबर से कट जाए, लेकिन अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है जो वो खुद से कटे, जैसे कि 3 ले लिए, 3 किस से कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। मतलब 1 से कटने वाला और सेल्फ का मतलब खुद से कटने वाला, खुद से कटेगा, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर की संख्या कौन कौन सी होगी वो जरा देखते हैं। देखो ये 2 से स्टार्ट होगा। 2 हमारा पहला इवन प्राइम नंबर है। यदि क्वेश्चन में बोल देगा कि फॉर इवन प्राइम नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। मतलब सम अभाज्य संख्या एक ही तो है। पूरे नंबर सिस्टम में पूरा जितना भी अनंत तक नंबर जाएगा एक ही संख्या है जो कि सम है और वो प्राइम नंबर है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी जो डाटा लिखे हुए हैं ये 1 से लेकर कितना तक? 100 तक। 1 से लेकर 100 तक सारा का सारा अभाज्य संख्या लिखे हुए हैं। लेकिन आरआरबी एग्जाम में या फिर एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, ये सारा का सारा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इन नंबर्स को जो है अपने जहन में बैठा लो भैया। और एक तरीका है कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर कैसे हम चेक करेंगे, है ना। मान लो कि 61 दे दिए तो 61 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे ये भी हम देखने वाले हैं। राइट। तो चलो ये नंबर आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक रेंज ले लेते हैं। यहाँ पे ज़रा समझना, ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो नंबर है देखो 1 से लेकर 100 तक कई गो प्राइम नंबर है? टोटल 25 गो प्राइम नंबर है। 25 गो काउंट कर सकते हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है। इस तरह से टोटल कई गो आएगा? 25 गो प्राइम नंबर आएगा। 25 को याद रखना। और उसके बाद जो है 101 से लेकर 200 तक, 101 से लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 से लेकर 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनकी संख्या कितनी है? 25 आंसर देंगे। अब यहाँ पे 101 से लेकर 200 तक जो है टोटल कितना प्राइम नंबर है? 21 गो है। 101 से स्टार्ट करेंगे 199 तक जाएंगे। क्वेश्चन आपसे देखो क्या क्या पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। बोलेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। बोलेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? 3। 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 11। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों वाली संख्या है ना, 2 अंकों वाली संख्या जो है। बोलेगा कि 2 अंकों वाली संख्या जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? 2 अंकों वाली 97 है, 2 अंकों वाली ना, 2 डिजिट वाला। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 101 है। 101 3 अंकों वाली। आपसे ये बोलेगा कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? 199 है। बात समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो यहाँ से देखो कोई बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन गया है ना। तो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है अभाज्य संख्या में? बोलेगा कि 1 से लेकर 25 तक कुल अभाज्य संख्या कई गो है? 9 गो है। 1 से लेकर 25 तक। और 1 से लेकर 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15 गो। 1 से लेकर 75 तक कुल प्राइम नंबर कई गो है? 21 गो। 1 से लेकर 100 तक कुल प्राइम नंबर टोटल कितना है? 25 को। इसको याद कैसे रखोगे? 9 को पहले याद रखना, 9 को।
9 में 6 ऐड कर दो +6, ठीक है 15 हो गया। 15 में 6 ऐड कर दो 21, और 21 में 4 ऐड कर दो, है ना। 9 15 21 25, 9 15 21 25, 9 15 21 25, 9 15 21 25, ठीक है, याद हो गया। चलो अब 101 से लेकर 200 तक तो हम बता ही दिए कई गो अभाज्य संख्या है, टोटल 21 गो है ना। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 से लेकर 200 तक कुल टोटल जो है अभाज्य संख्या कितना है, 46। क्लियर, समझ में आ गया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो अब क्वेश्चन जो है कैसे बनाओगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो बोल रहा है कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो आपकी कौन सी है, तो अभी हम आपको बताएं 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अच्छा, ये जो है देखो इसमें 199 है, 199 देखो ना यहाँ पर 199, ये 199, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 199 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन ए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, 3 अंकों की। तो 3 अंकों की वाला कौन सा है, 101 हो गया, 101। अब देखो इधर आगे, 50 से लेकर 60 तक की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 से लेकर 60 तक की अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 50 के बाद जो है अभाज्य संख्या कौन सा है वो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम डाटा को हम यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए इधर 50 है, 50 से ऊपर वाली कौन सा है, एक 53 है और एक 59 है, 53 और एक 59, इसका योग पूछ रहा है, 112 हो जाएगा। क्लियर, 112। 53 और 59 है, 53 59, तो 112 हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इधर। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। 55 से छोटी, अच्छा ये बताओ कि 1 से लेकर, अभी हम बताएं 1 से लेकर 50 तक टोटल अभाज्य संख्या कितना था, 15 गो था ना, 50 तक 15 गो था। और 50 के बाद जो है 2 गो होगा, दो ठोगा था, है ना। कौन था, एक 53 था और एक 59 था, 53 और 59 2 गो हो गया। तो टोटल कई गो हो गया, 17 गो, ऑप्शन बी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब बोल रहा है कि वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है, अन्य गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाता है। एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या मतलब एक से तो कटेगा ही, और खुद से भी कटेगा, सेल्फ से कटेगा सेल्फ, और दूसरा नंबर से भी कटेगा, अदर से भी कटेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या। यदि सिर्फ और सिर्फ बोलता एक और खुद से तो हम बोलते क्या, भाज्य संख्या बोलते, है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर भाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बोल रहा है कि 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 और 80 के बीच, तो 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या आपको पता रहना पड़ेगा कि कौन कौन सा है। तो 50 और 80 के बीच, है ना। तो 50 और 80 कितना हो जाए, देखो ये 53 हो गया, एक 59 हो गया, हाँ, एक 61, दूसरा क्या हो गया 67, ये 71, 73 और एक हो गया कितना 79। ये सब को क्या करोगे, ऐड कर दो, है ना। कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 1 13, 13 और 7 20, 21, 24, 24 9 33, 3 हो गया, 5 5 10 6 16, 16 और इधर 6 22, 22 7 29, 29 7 36, 36 7 43, 43 3 46, 463, ठीक है।
आंसर हो जाएगा कितना 463। तो ये आपको अभाज्य संख्या आपको क्या करना पड़ेगा, लिख लेना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा। अब देखो किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। 4 को विषम संख्या दिया हुआ है, 4 को विषम संख्या, किनका योग जो है वो 34 है। तो मान लो कि इसको ले लेते हैं पहले, ठीक है। 7 और 3 कितना होगा 10, 10 और 11 कितना हो गया 21, 21 और ये 13 कितना हो गया 34। तो ऑप्शन डी हो गया, सिंपल सा था। एक अभाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं ना, केवल खुद से और एक से विभाजित होता है, ऑप्शन बी। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना। अब देखो इधर बोल रहा है कि पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में, है ना, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलरेडी विषम बोल रहा है, तो हमको पता है कि 1 से लेकर 200 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है 46। लेकिन 2 जो है वो क्या है, सम है, इवन है, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा 45। तो 45 गो विषम अभाज्य संख्या होगा, ऑप्शन ए, ना कि 46। समझ में आ गया। चलो, तो ये जो सारे क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब है। पहले 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, ये तो अभी हम बताएं 25 गो है। क्लियर। चलो अब आगे यहाँ पे बोला कि 60 और 100 के बीच जो है टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं आपसे ये पूछ रहा है ना। तो 1 से लेकर देखो 1 से 25 तक हमको पता है, 1 से लेकर चलो 25 नहीं 50 तक कर लेते हैं। 1 से लेकर कितना 50 तक कितना होगा 15 गो, और 1 से लेकर 60 तक कितना होगा 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी कि 17 गो टोटल अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे बोला 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक कितना अभाज्य संख्या होता है टोटल 9 6 15, एक 25 को होगा, तो 25 में 17 को माइनस कर दो, ठीक है, कितना हो गया 8, ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। 60 से 100 तक नहीं समझ में आता है तो इधर देख लो, 60 से लेकर 100 तक, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8। क्लियर। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो सारे के सारे क्या थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, है ना। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कोई भी नंबर प्राइम नंबर कैसे है, कैसे चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है। थैंक यू सो मच।